लीला पर भुज डंडे विराजे, और हाथन में हथनामाई, और सीने में हनुमान विराजे, सीने में हनुमान विराजे, लड़ने को डरता नहीं, लड़ने को। ऐसे भी फलों का भी है मनीष जी, हम लोग फल खाते हैं, उसके बीज अगर हम साथ में रखें कहीं पे अच्छी जगह बो दें, ये तो उससे पेड़ भी कहीं उगाएंगे। ये बहुत अच्छा विचार है। वो आपने ही मुझे बताया था, तो मैंने एक दो वीडियो में ऐसा बोला भी था। तो इन्होंने ही वो विचार दिया था कि जैसे हम फल खाते हैं उसे रख लें, और जहाँ पे अच्छी मिट्टी जहाँ वो देखे वहाँ पे बो दें, या फिर वहाँ पे फेंके। तो जब उस समय अगर नहीं भी उगे हैं, तो जब बारिश होगी, इनमें नमी आएगी, पानी आएगा, तो वहाँ से पेड़ उगाएंगे। अगर हम 100 बीज फेंकते हैं, उसमें से 10 बीज निकलते हैं, 10 क्या अगर एक भी निकल आता है, तो हमारा फेंकना सफल हो जाता है। क्योंकि वो एक पेड़ बहुत बड़ा होने के बाद कितने बीज बनाएगा। तो अगर सभी लोग ऐसा करने लगेंगे तो काफ़ी हद तक किनारे का बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप बीज को रख लीजिए, और जैसे ही आप देखें सही जगह पे, तो वहाँ पे वो फेंक दीजिए। और बाकी मैया की मर्जी। और अगर पेड़ लगा सकते हैं आप मैया किनारे, तो उससे बड़ी कोई तपस्या या कोई पुण्य का कार्य नहीं हो सकता। क्योंकि एक पेड़ अगर तैयार हो जाता है, तो वो न जाने कितने लोगों को शुद्ध हवा, वातावरण और जीवन देता है। तो इसलिए पेड़ लगाना और सफाई करना मैया किनारे बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, पुण्यवान कार्य है। और इसका हमें एक हमको इस करने की संधि भी प्राप्त होती है। पूछिए हाँ, कैसे? चातुर्मास में तो हम रुकते ही, हाँ, वो तो बारिश का ही सीजन रहता है, तो हम ये सारे बीज इकट्ठा करके जिस आश्रम में रुके हैं, वहाँ पे अगर हम उनके वो बो दें, तो 4 महीने में तो पेड़ तो निकल आता ही आता है। तो सबका सहयोग लेकर हम ऐसे अगर बीज बो के उसका पेड़ बना के अगर हम पूरे नर्मदा परिक्रमा के पथ पे लगा दें, हर एक आश्रम में लगा दें, तो ये 4 महीने हम एक ही जगह पे बैठ के भक्ति कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उसका भी हमको ज्यादा फल प्राप्त होगा। जी, ये बहुत अच्छा विचार है कि चतुर्मास में आप जितने ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं उतना अच्छा है। क्योंकि चतुर्मास में एक अलग ही वातावरण होता है। ज़्यादा करके पेड़ पौधे चतुर्मास में ही लग ही जाते हैं, तो उस समय वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो अगर चतुर्मास में आप जितने फल खाएं या जो भी, आप ऐसे ही पेड़ लगा दें 2, 3, 4, 10, बस आप चतुर्मास तक उनकी सेवा करें, कोई तोड़ें। क्योंकि आप वहीं पे हमेशा हो, 5 मिनट 10 मिनट देख के, जल भी ज़्यादा देना नहीं पड़ता है, तो पेड़ अपने आप तैयार रहें। एक पेड़ का पुण्य तब तक आपको मिलेगा जब तक वो ऑक्सीजन या जब तक वो रहेगा। पेड़ों की महत्व बहुत होती है। तो आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट एक बार करनी है और उसका फ़ायदा जीवन भर मिलना है। तो आपके जीवन के बाद भी कई पीढ़ियों तक जब तक पेड़ रहेगा, पेड़ तो कई पीढ़ियों तक रहता है, तो वो जब तक रहेगा आपका पुण्य का खाता चलता रहेगा। तो जितने ज़्यादा पेड़ हो सकते हैं लगाना चाहिए। मनीष जी, अब मेरा सवाल ये है कि नर्मदा परिक्रमा के बाद क्या? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि असली परिक्रमा तो परिक्रमा पूर्ण होने के बाद ही शुरू होती है। क्योंकि कई सारे लोग हैं जो परिक्रमा पथ पे बहुत अच्छा बर्ताव कर रहे थे, लेकिन जैसे वो अपने घरों में वापस आ गए, तो उनके जो पुराना सब कुछ था, जो कुछ दिखा था, उस हिसाब से वो वापस पुराने अपने जो तौर तरीके थे उस पे आ गए। और आप लोग कह रहे क्या फ़ायदा हुआ परिक्रमा करके? जी, असल में ना देखिए, आपने सही बात कही। देखिए, परिक्रमा मार्ग का जो वातावरण होता है बहुत दिव्य होता है। वो एक सतयुग की तरह होता है। तो वहाँ पे जब आप रहते हैं तो आपका मन एकदम सात्विक रहता है, सुंदर रहता है, सबके प्रति बहुत प्रेम भाव रहता है, समभाव रहता है, एक आप में दिव्यता आ जाती है। तो वो दिव्यता बनी रहती है तब तक जब तक आप उस माहौल में रहते हैं। जब आप वहाँ से हटते हैं तो फिर से आप पुराने वाले माहौल में आ जाते हैं। निगेटिव पॉजिटिव हर तरह चीज़ें मिलती हैं, तो आप पे धीरे धीरे प्रभाव डालती रहती है। अगर आप कमज़ोर पड़ते हैं तो फिर पुरानी वाली स्थिति आ जाती है। तो इसलिए आप की जब परिक्रमा पूरी हो जाए, शरीर से पूरी करिए, मन से बिल्कुल मत करिए। मन में हमेशा परिक्रमा में ही है ऐसा मान के चलिए, भाव बना रखिए। मैं जब सुबह शाम आरती पूजा करता हूँ, तो आरती में जब मैया की आरती करता हूँ तो मैं अमरकंटक से शुरू करता हूँ। अमरकंटक से उसमें बहुत टाइम लग जाता है, अमरकंटक से समुद्र तक पूरा पहुँचता। तो थोड़ी देर के लिए मैया से जुड़ा ही रहता हूँ, बिल्कुल अलग नहीं होता हूँ। तो मेरा मन थोड़ी देर के लिए मैया से सुबह शाम कनेक्ट हो जाता है कि अमरकंटक में मैया कुंड में है, फिर और बड़े में। तो जब मैं आरती करता हूँ सुबह शाम, तब मैं मैया का ध्यान करता हूँ अमरकंटक से।
अमरकंटक में ध्यान करता हूँ कि वो कुंड में है, फिर आगे आगने पर और बड़े कुंड में आते हैं, माई के बगिए से शुरू करता हूँ, फिर शिशु रूप में हैं, फिर बढ़ती हैं दूध धारा, जैसे जैसे बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे वो मैं प्रत्यक्ष देखता रहता हूँ। कभी कभी भाव ऐसा हो जाता है कि ऐसा लगता है कि मैं वहीं पे हूँ और मैं देखते हुए जा रहा हूँ। तो एक तरीके से उस समय भी परिक्रमा ही होती रहती है, परिक्रमा ना सही तो मगर दर्शन तो होते रहते हैं कि अमरकंटक से समुद्र तक। तो वो मन में विचार चलते हैं, तो उतनी देर तक मैया हमें साथ ही रहती है। जैसे आप लोग वीडियो में देखते हैं, कहते हैं कि ऐसा लगता है कि हम भी परिक्रमा कर रहे हैं, तो वही सेम फीलिंग मुझे भी आती है, इसीलिए और लंबी हो जाती है मेरी कि मैया की लंबाई बहुत बड़ी परिक्रमा करते हैं आप उस टाइम पे जी। तो सुबह शाम वो रहता है, तो वो जो पॉजिटिव एनर्जी है जो वहाँ पे थी वही यहाँ तक भी आती जाती है। तो मन का भाव बदलने नहीं पाता है, मैया यहाँ भी ध्यान रखती है, जहाँ मैया का ध्यान करेंगे मैया वहीं पे पहुँच जाती है जी। तो इसलिए हमें जब परिक्रमा पूरी हो जाती है तो भी हमें ऐसी आरती, ऐसी पूजा, ऐसा थोड़ी देर बैठ के ध्यान करना चाहिए कि हम अभी परिक्रमा में ही हैं, हम अमरकंटक से शुरू किए, ओंकार से शुरू किए, पूरा राउंड लगा के फिर आ गए। तो रोज़ डेली करिए, आप देखिए आपका ध्यान, साधना सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। और आपका जो जैसे आपने कहा ना कि वहाँ से सतयुग का टाइम है, वहाँ पे हमेशा बना रहता है, तो वहाँ तो अच्छा रहता है, बाद में आने के बाद बिगड़ जाते हैं। तो वो जो बुराई निगेटिव की वजह से आती है वो नहीं आएगी, क्योंकि आप अभी भी परिक्रमा में ही ऐसा करना, तो आप डेली सुबह शाम करना। जी मनीष भाई, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने परिक्रमा तो उठाई, लेकिन किसी कारणवश उनको परिक्रमा बीच में छोड़नी पड़ी। किसी के पैर में मूंछ आ गई और किसी के घर में कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई, तो उस चीज़ का मलाल उनके दिल में बहुत दिनों तक बना ही रहा है कि हमारी तो परिक्रमा अभी होगी ही नहीं, हमारी तो बीच में ही छूट गई। कई सारे तो इतने बुजुर्ग हैं, उनको नहीं लगता कि हम अभी वापस से या ये परिक्रमा उठा सकते, वापस से चले जा सकते, लेकिन उसी टाइम पे उनके मन में मलाल है कि हमारी तो आधी छूट गई। क्योंकि जिनकी पूरी हो गई वो तो सारी जगह बताते कि हमारी पूरी हो गई, लेकिन जिनकी पूरी नहीं हुई ऐसे लोग भी बहुत बड़ी संख्या में हैं। तो उनका ये मलाल जो दिल में रहता है उसके बारे में कुछ बताइए, क्या करें? देखिए मेरा जो नज़रिया है शायद अब दूसरी जगह का हो गया, तो निगेटिविटी थोड़ी सी ज़्यादा कम हो गई है। तो किसी चीज़ में मुझे नुकसान नहीं दिखता है, हर चीज़ में फ़ायदा दिखता है। तो देखिए मैंने अभी जैसा कहा कि मैया का ध्यान करते रहिए, ठीक। तो जिनकी परिक्रमा पूरी नहीं हुई है वो हर वक्त उनको मलाल रहता है क्योंकि परिक्रमा पूरी नहीं हुई, और मन में कहाँ किसका ध्यान रहता है? मैया का ध्यान रहता है, मैया की परिक्रमा नहीं, मैया की परिक्रमा नहीं। तो वो ये भी एक तरीका है, माध्यम है मैया का ध्यान करने का। तो उनको पता भी नहीं, पर वो परिक्रमा में ही है। शारीरिक रूप से परिक्रमा खंडित हो गई है, पूरी नहीं हुई है, पर मानसिक रूप से वो परिक्रमा में ही है और तब तक रहेंगे जब तक उनकी परिक्रमा पूरी न हो जाए। अगर परिक्रमा जीवन अस्वस्थता या किसी कारण से नहीं पूरी कर सकते हैं, फिर भी उनके मन में वो चलता रहेगा। तो एक तरीके से आप मैया से कनेक्टेड हो गए हैं, तो मलाल बना रहे 24 घंटे, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। नहीं, आप सचमुच में देखिए, आप जब खुशी की बात होती है तो आप शायद याद ना रखें ज़्यादा देर तक, मगर जो गम की बात है वो बहुत अच्छे से याद रखें। मेरी परिक्रमा पूरी हो जाएगी तो पूरी हो गई, तो अब मैं बाकी कामों में व्यस्त हो जाता हूँ, तो मैया का ध्यान कम होता है। पर जिनकी पूरी नहीं हुई उनके मन में बहुत ज़्यादा मलाल होता है, बहुत दुख होता है, मैं समझ सकता हूँ। तो वो हमेशा मैया का ध्यान कराते रहता है, और मेन यही है, आप मैया का ध्यान कर रहे हैं मतलब मैया के किनारे हैं, आपकी परिक्रमा चल ही रही है। जैसे मैं ध्यान करता हूँ और मानता हूँ कि परिक्रमा अभी चल रही है, वैसे वो भी ध्यान कर रहे हैं। उनका जो मलाल है, जो मन का दुख है, वो उनकी मदद कर रहा है मैया से जोड़े रखने की। तो कभी कभी अब देखिए, जैसे एक उदाहरण मैं बताता हूँ, अगर आपके पास कोई चीज़ है, मिल गई है, आपकी कोई चीज़ बहुत चाहते हैं कि मिल जाए, तो आप तब तक उसका आपका मन उसी में लगा रहता है, मिल जाए मिल जाए मिल जाए हमेशा। जब मिल जाती है तो कुछ दिन बाद उसमें इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, 4 दिन की खुशी। हाँ वही, पर जब तक नहीं मिलता है मन वहीं लगा रहता है। तो इसलिए कह सकते हैं, अब गोपियाँ थी, कृष्ण जी ने जब तक थे उनके पास तो उतनी कदर नहीं थी, ध्यान रहता था उनका, प्रेम रहता था, मगर उतना नहीं। मगर जब छोड़ के चले गए, जब
जब थे तो दिन में कुछ घंटे रहता था, जब तक उनके बारे में सोचते थे बाकी काम में, मगर जब छोड़ के चले गए तो निरंतर उन्हीं का ध्यान रहता था, यशोदा माता, नंद बाबा, गोपाल, निरंतर। तो उससे क्या हुआ, वो खुद ही कृष्णमय बन गए, क्योंकि जिसका आप ध्यान लगातार करेंगे आप वही हो जाएंगे। तो आपके अंदर मलाल है तो बना रहने दीजिए, दुख मत करिए, पर मलाल बना रहने दीजिए। इससे आप हमेशा मैया को ध्यान करते रहेंगे, हमेशा ही। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जैसे मैंने कहा ना कि मैं निगेटिव चीज़ें शायद खत्म हो गई है हाथ में। महाभारत में जब महाभारत का युद्ध जब खत्म होता है तो कृष्ण जी बोलते हैं अभी मैं जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले आप लोग मुझसे मांग लो, आपको जो कुछ भी चाहिए, मैं हर एक को जो कुछ भी चाहिए वो दे के मैं चला जाता हूँ। तो कुछ मान्यताओं के अनुसार कुंती और कुछ मान्यताओं के अनुसार द्रौपदी कृष्ण जी से ये कहती है कि तुम मुझे बस दुख दो, क्योंकि इंसान जो है वो भगवान को सिर्फ दुख में ही आता है। तो तुम मुझे दुख ही दो ताकि मैं निरंतर तुम्हारे ध्यान में लग जाऊं। तो ये मलाल का भी ऐसा ही इस्तेमाल करे, ऐसा आपका जी सच में, क्योंकि आदमी खुशी में भूल जाता है भगवान को, मैया को। अभी यहाँ पे खूब संपदा आ जाए, कुछ व्यवस्था आ जाए तो मैं भूल जाऊँगा, पर दुख रहूँगा तो हमेशा भगवान, अरे भगवान, अरे बहुत दुख है हमेशा। तो इसी तरह मलाल रहे तो भी कोई दुख की बात नहीं, ये अच्छा ही है, भगवान से हमेशा याद ही रहेंगे जी। तो ये अच्छा है। और आध्यात्मिक जीवन में ऐसे कोई पास और फेल जैसी चीज होती नहीं कि आपने पूरी परिक्रमा पूरी की तो आप पास हो गए, और अगर आपकी परिक्रमा खंडित हो गई तो आप फेल हो गए, ऐसे तो कोई होता नहीं। असल में जी अध्यात्म में है या भक्ति है, ये सिर्फ मन का विषय है, मतलब ये शारीरिक विषय नहीं है, मन का विषय है। आप जितनी देर तक भगवान से जुड़े हैं उतनी देर तक आप जुड़े हैं, उसका आनंद आएगा। आप कर्म कांड क्या कर रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं। अगर आप पूजा कर रहे हैं, भगवान से नहीं जुड़े हैं, भगवान का विचार नहीं कहीं और का है, तो आपकी वो केवल मेहनत है। अगर आप झाड़ू भी लगा रहे हैं, भोजन भी बना रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, तो वो पूजा ही है। अपना काम, कोई सा भी काम ईमानदारी से कर रहे हैं, मतलब तो इसीलिए आपका ध्यान कहाँ पे है इस पे डिपेंड करता है, ना कि आप कर्म कांड क्या कर रहे हैं इस पे नहीं। तो आप भले जितना कर्म कांड करेंगे आप उसका फल शरीर को मिलेगा। आप जब परिक्रमा करते हैं, चलते हैं, तो आपका शरीर स्वस्थ हो जाता है, हर निरोग हो जाते हैं, जल पीते हैं, आनंद लेते हैं, तो शरीर को आनंद। मगर जब आप मन से करते हैं तो आप परिक्रमा कर रहे हैं मानसिक रूप से, वो सबसे उत्तम होती है। तो बस उसमें शरीर पे असर नहीं पड़ता है, इतने ही अंतर होता है। पर जब आप परिक्रमा करते हैं शरीर से तो मन और शरीर दोनों में पड़ जाता है, यही अंतर है। तो अध्यात्म में न कोई हारता है, ना कोई जीतता है, ना कोई पास होता, नहीं फेल होता, बस मन के ही। आप मन से जुड़े रहिए भगवान से, मैया से, आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है। अध्यात्म में और एक चीज़ भी होती है मनीष भाई, जिसे हम कहते हैं स्पिरिचुअल ईगो। हाँ जी। जो लोग पैदल परिक्रमा करते हैं वो बस वालों को बोलते हैं बस से कोई परिक्रमा थोड़ी होती है, हम पैदल कर रहे हैं, असली परिक्रमा तो पैदल है। पैदल करने वालों में भी जो लोग बिना चप्पल के करते हैं, नंगे पाँव करते हैं, वो बोलते हैं हमारी परिक्रमा असली परिक्रमा है, तुम्हारी कैसी परिक्रमा? चप्पल परिक्रमा पहनकर कोई परिक्रमा भले करता है, तो ऐसी कोई परिक्रमा श्रेष्ठ, कोई परिक्रमा कनिष्ठ, ऐसा कुछ होता है? ये बात हमारे साथ भी हुई। हमने कुछ टाइम जूते चप्पल पहन के शुरू की थी, हमने सोचा नहीं था कि नंगे पाँव करना है ऐसा। तो कुछ जगह पे चप्पल छूट गई तो नंगे पाँव किए, फिर मिल गए तो फिर पहन किया। हमारा कोई संकल्प या कोई विचार नहीं था, मैया दिए तो कर। पर ऐसा बहुत होता है कि जो पैदल वाले हैं वो बस वालों को ताना देते हैं, गाड़ी वालों को देते हैं कि अरे बस से कर रहे हैं, गाड़ी से कर रहे हैं, ये कोई परिक्रमा थोड़ी है, तो घूमने टहलने हो गया। जो नंगे पाँव चल रहे हैं वो चप्पल वाले, जूते वाले कहते हैं ये कौन सी परिक्रमा है, जूता पहन कौन करता है। देखिए मैंने जैसे पहले कहा, ये एक तरह की तपस्या है, जितना आप शरीर से कर्म करेंगे वो तपस्या है। परिक्रमा सिर्फ मन से होती है। आप अपने घर पे बैठे हैं और मैया का ध्यान करते हुए एक कोने से दूसरी कोने तक जाते हैं, समुद्र पार करके फिर वापस आते हैं, तो आपकी परिक्रमा हो रही है। शरीर से सिर्फ कर्म होता है, तपस्या होती है। परिक्रमा जो है वो मन से ही होती है। आप परिक्रमा में चल रहे हैं नंगे पाँव और पैर छिल गए हैं, अब दर्द से कहरा रहे हैं, ध्यान दर्द में है, मैया में है ही नहीं। या आप जूते पहन के भी चल रहे हैं, आपका ध्यान कहीं बाहर है, तो आपका ध्यान तो कहीं बाहर है, आप तो सिर्फ चल रहे हैं, परिक्रमा कहाँ करें। पर जो गाड़ी में बैठा है निरंतर मैया का ही ध्यान करते चल रहा है, या जो घर में बैठा है वो निरंतर मैया का ही ध्यान करते हुए मानसिक रूप से परिक्रमा कर रहा है।
तो वो पैकमा है। और बाकी सब शरीर का तप है, जितना तप करेंगे शरीर शुद्ध होगा, शक्ति बढ़ेगी, क्षमता बढ़ेगी, सिद्धि बढ़ेगी, वो अलग है। पर भगवान की खुशी केवल मन से जुड़ी होती है। आप मन से मानसिक रूप से जुड़े हैं तो आपकी तपस्या पूजा हो रही है, और नहीं तो बाकी सिर्फ तपस्या ही तपस्या है। और मुझे ऐसा लगता है कि अंतर्मुख होना भी बहुत ज़रूरी है। ये सबसे बड़ा तप ये है कि मैं अपने अंदर झांकूंगा और दूसरा क्या कर रहा है ये इसको मैं नहीं देखूंगा कि किसने चप्पल पहना है, कोई गाड़ी से जा रही है, ये देखने से अच्छा अपने अंदर झांक लो। परिक्रमा में सबसे अच्छी परिक्रमा उनकी ही होती है जो किसी को देखते ही नहीं। मतलब बात करने की तो बात ही छोड़िए जी, किसी को नहीं देखते हैं और ना ही उनके दोषों को देखते हाँ हैं। जब किसी को तो नहीं देखेंगे तो दोस्त तो दिखेंगे नहीं जी। सिर्फ अपने से देखिए दूसरा क्या करता है उससे हमको क्या फर्क पड़ेगा। मतलब वो करेगा उसको मिलेगा, हम करेंगे हमको मिलेगा। तो वो क्या करता है वो जाने, हम क्यों हेडेक ले, हम क्यों परेशान हो। पर ज़्यादा करके लोग क्या करते हैं, उपदेश देने का एक प्रचलन है कि यही काम है जो आसानी से फ्री में किया जा सकता है, तो उपदेश देते रहते। हमें बहुत सारे लोग मिले, हमने किसी से कभी नहीं कहा, आप शायद इस बात पर विश्वास न करें क्योंकि मैं बताता बहुत ज़्यादा हूँ, तो किसी को मैंने कुछ बताया नहीं कि ऐसे करना चाहिए, किसी को नहीं। एक आध दो चार लोग मिले होंगे जिन्होंने पूछा होगा कि कैसे करना चाहिए तो हमने उनको बताया कि ऐसे भी किया जा सकता है। मतलब ये नहीं कहा कि ऐसे ही करना है, समझे, ऐसे भी किया जा सकता है, और नहीं तो बाकी आप जो कर रहे हैं वही बेस्ट है। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक कोई पंडित जी थे, बहुत भक्तवान थे, तो वो पाठ कर रहे थे दुर्गा सप्तमी का, तो या किसी कोई कथा पढ़ रहे थे, तो वो बार बार गलत पढ़ रहे थे। तो एक उसी चीज़ के विशेषज्ञ थे, तो वो वहाँ से जा रहे थे, उन्होंने सुन लिया गलत पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि देखिए ये आप गलत कर रहे हो, गलत पढ़ रहे हो, सही करो। तो अब उन्होंने क्या किया, सही पढ़ने की कोशिश करने लगे, तो सारा ध्यान सही करने में लग गया, तो वो भाव जो बन रहा था वो चला गया। तो फिर स्वयं भगवान को, देवी मैया को आके कहना पड़ा कि अरे उसको जाके बोलो जैसा पढ़ रहा था वो सही पढ़ रहा था, क्योंकि भाव जो था उनको भगवान को शब्द भाषा क्रिया करने से क्या लेना देना, उनको कौन सी कमी, कोई कमी नहीं है, उनको सिर्फ भाव से लेना देना है। आप चप्पल पहन कर रहे हो, जूता पहन कर रहे हो, गाड़ी से कर रहे हो, घर बैठे कर रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं। आपका मन कितना शुद्ध है, निर्मल है, भगवान से जुड़ा हुआ है, केवल इससे ही मतलब है। तो मानसिक रूप से भी पैकमा है, गाड़ी से भी पैकमा है, जूते चप्पल से भी पैकमा है, दंडवती भी पैकमा है, नंगे पाँव भी पैकमा है। बस डिपेंड करता है आपका मन कितना जुड़ा हुआ है मैया से, कितना निर्मल है, तो इस पर केवल निर्भर है। जुड़ा हुआ है तो आपकी पैकमा हो रही है, नहीं जुड़ा हुआ है तो तपस्या हो रही है, उसका फल अलग मिल जाएगा। ये तो भाव जो हम बात कर रहे हैं ये तो हो गई बात भक्ति योग की। उसी तरह से गीता में कर्म योग का भी जिक्र आता है। तो अगर कोई परिक्रमा ना करे, और हम तो सब जानते हैं कि नर्मदा परिक्रमा पथ पर कई जगह या तो स्कूल नहीं है, या स्कूल है भी तो शिक्षा उतनी अच्छी नहीं है, तो कई सारे पढ़े लिखे लोग ही आजकल इन दिनों ज़्यादा नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। तो अगर ये पढ़े लिखे लोग अगर किसी एक जगह में साल के कुछ महीने हो, कुछ दिन हो जाए, वहाँ के बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ाए, वहाँ के बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाए, उनको इस काबिल बनाए कि वो जो हमारा जो बाहर का जो हमारा एजुकेशन लेवल है वहाँ तक वो आ जाए, तो ये क्या इसका पुण्य भी क्या परिक्रमा के बराबर होगा या कैसे होगा? देखिए, इसका भी परिक्रमा के बराबर नहीं हो सकता है, ज़्यादा ही हो। देखिए, परिक्रमा करके ज़्यादा करके लोग अपने लिए करते हैं, सभी करते हैं, मैंने भी कह सकते हैं अपने लिए की है, क्योंकि मुझे परिक्रमा करनी थी, मेरा मन हो रहा था, मैं चाहता था, हालांकि कोई विशेष कोई इच्छा नहीं थी, पर की तो मैंने अपने लिए थी। मगर जो दूसरे के लिए कर रहे हैं, जैसे अभी पता है कि स्कूल खोलना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, तो वो दूसरों के लिए कर रहे हैं, निस्वार्थ कर रहे हैं, तो वो परिक्रमा से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण और पुण्यदायी हो जाती है, क्योंकि हर कोई अपने लिए करता है, मगर बेस्ट और अच्छा वही होता है जो दूसरे के लिए सोचता है, तो वो एक परिक्रमा से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण पुण्यदायी होती है दूसरों के लिए करना। तो ऐसा कोई कुछ भी करता है तो वो ये नहीं सोचे कि मैं परिक्रमा नहीं कर पा रहा हूँ। हमें एक दंपति हैं, वो आश्रम उन्होंने खोला और बहुत सेवा करते हैं, बहुत सेवा भाव से करते हैं, मतलब कोई भी परिक्रमा से आता है उसको बिल्कुल महसूस नहीं होती कि वो बाहर है। तो उन्होंने वो परिक्रमा नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने हमसे कहा कि मैया से मनाना कि परिक्रमा
हम भी कर सकें। तो हमने कहा कि आप परिक्रमा करोगे तो आप अपने लिए करोगे, आपकी मन की इच्छा है, पर अभी जो आप कर रहे हो तो दूसरों के लिए कर रहे हो। तो मैया इससे कहीं ज़्यादा खुश है कि आप परिक्रमा करोगे तो एक ही लोग परिक्रमा करेंगे, मगर आपके यहाँ परिक्रमावासी हजारों की संख्या में आते, तो आपकी हजारों परिक्रमा आपके घर पे रहते ही हो गई। तो आप परिक्रमा करिए सिर्फ घूमने टहलने और देखने के लिए, आपकी परिक्रमा तो आपके घर पे ही हो रही है और हर रोज हो रही है। कितने लोग आते हैं, कितना भाव से आते हैं। तो इस हिसाब से दूसरों की सेवा करना बहुत बड़ी परिक्रमा है और उसका फल भी बहुत बड़ा है। तो ये नहीं सोचना चाहिए हमने परिक्रमा नहीं कर पाए, इसका कोई वो नहीं रखना चाहिए, ये इसका बहुत महत्व है। मनीष भाई, आपने सेवा देने वाले की बात की, कहते हैं कि जो सेवा लेता है उसके ऊपर भी कर्जा चढ़ता है, उसका भी ऋण होता है, तो उस हाँ। ऋण से मुक्त कैसे? देखिए ये बात तो सही है, आपने कुछ किया है, लिया है, तो उसका ऋण तो हो गया ना, आपने कहीं खाया तो आपका फर्ज बनता है, आप जहाँ पे खा रहे हैं आश्रम में या कहीं स्थान कहीं, तो एक कोशिश करिए, आप चुका तो नहीं सकते हैं सिर्फ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भाव से होता है इसलिए नहीं चुकाया जा सकता, पर उसे कुछ हद तक कम किया जा सकता है। आप वहाँ पे सेवा दे के, अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत हैं तो आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से मजबूत है तो शरीर रूप से ही वहाँ पे सफाई या कुछ करके कर सकते हैं। अगर आप दोनों में असमर्थ हैं तो आप मानसिक रूप से भी कर सकते हैं, जैसे वहाँ पे बैठ के भजन कर सकते हैं, भजन गा सकते हैं, भगवान का नाम दे सकते हैं, दुआएं दे सकते हैं, शुभकामनाएं दे सकते हैं, ये मनोकामना कर सकते हैं वहाँ पे अच्छा हो, ये मानसिक रूप से भी सेवा है। तो आप जिस सामर्थ्य में हैं आप उस सामर्थ्य के हिसाब से वहाँ पे सेवा करके अपनी कर्जा कुछ हद तक कम कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि ख़त्म हो ही नहीं पाएगा आप, क्योंकि उनका भाव जो है वो मैया के लेवल का होता है, तो ख़त्म नहीं किया जाता, तो कुछ हद तक कम किया जा सकता है, ऐसा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी। जी। उम्मीद है कि आप अपने आज के इस वार्तालाप से बहुत लोगों के प्रश्नों का समाधान हो चुका होगा और वो नर्मदा मैया की सेवा में और लग जाएंगे, फिर वो चाहे परिक्रमा में हो या अपने घर पे बैठे। जी जी, नर्मदे। नर्मदे।